नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं M2 संवाद। और आपको बता दें कि मैं इस समय हूँ बनारस में सुल्तानकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सिक्कड़ बाबा, जो यहाँ पे कई वर्षों से तपस्या और साधना में लीन है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है। ये मंदिर जो है महादेश्वर ऋषि का तपोस्थली है। जी। आनंद वन है। जी। आनंद वन में महादेश्वर ऋषि ने तपस्या किया। जी। तप करके इसके अंदर चार शरीर होता है। जी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और चेतन शरीर। जी। तो महादेश्वर ऋषि ने स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण में, कारण को चेतन में। जब चेतन बना दिए तो वो काल पर विजय प्राप्त कर लिए, तो इनका नाम पड़ गया सुल्तानकेश्वर महादेव। वो शिव स्वरूप हो गए। ये काशी का दक्षिणी फाटक है। ये अपना जीवन इसी जगह समाधि स्थल, अपना समाधि को लेकर के विश्व के कल्याण के निमित्त ये अपना आज भी जो है इनके लोग आते हैं। जो इनकी इच्छा होती है और जो ये आवश्यकता जरूरत पड़ता है, मन कर्म वचन से इनका अगर से दरस परस करके मांगता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप यहाँ आकर के जो है अपने इच्छाओं को पूर्ति करना है तो सुल्तानकेश्वर महादेव का दर्शन किया करिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करिए। और इनका बस यही है, कुछ चढ़ाने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मन से, कर्म से और वचन से सीधा एकदम भगवान का याद करिए और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। महाराज जी, आज जैसे कि सावन माह का आज आखिरी सोमवार है और आप देख सकते हैं, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, भक्तों की काफी भीड़ लगी है। आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्त के लिए यही कहना है, भक्त तो हमेशा भगवान का आराधना करे, प्रार्थना करे और मन से करे। ताकि अगर से छल कपट से करेगा तो उसकी कामना पूर्ण नहीं होगी। तो भक्त वही है जो परमात्मा को समर्पित भाव रखे। तो स्वार्थ भाव न रख करके समर्पित भाव रखेगा वह भक्त का। जैसे एक भक्त था, भगवान शिव का जल चढ़ाते, गंगा स्नान करते थे, जल चढ़ाते थे। तो एक बार एक राजा ने जो है भगवान का खूब श्रृंगार पटार किया। तो भक्त जो था अपना स्नान किया और गंगा जल लिया, भगवान को चढ़ाया, तो श्रृंगार जो था वो बिगड़ गया। तो राजा ने कहा, हम इतना बढ़िया श्रृंगार किए थे भगवान का, तूने भगवान को बिगाड़ दिया, स्वरूप को। तो कहा, बूढ़ा बोल दिया कि भगवान प्रेम का भूखे होते हैं। वो राजा को बड़ा क्रोध हुआ कि अच्छा ठीक है, देखो भगवान हमको मिलते हैं कि तुम्हें मिलते हैं। तो जो है कि अब और बढ़ा दिया ब्राह्मण को, और को बढ़ा दिया, खूब पूजा पाठ हवन होने लगा जस जस। अब बूढ़ा जब आता था देख करके तो उसके अंदर भाव पैदा हुआ कि हमको भगवान नहीं मिलेंगे, राजा को मिल जाएंगे, हमें मरवा डालेंगे। गया घर, बाटी ओटी बनाया और पाने के लिए जो है भक्त जो होता है तो जो आटा का पानी होता है वह नीचे नहीं ज़मीन पर गिराता है, गऊ को डालता है। तो वह पानी ले जा कर के गऊ को डालने के लिए गए। उतने में वो आते हैं बट्टी को भगवान को भोग लगाने के लिए, तो वह बाटियाँ थी नहीं। तो कहा, अब जरूरी है कि हमारा प्राण चल जाएगा, राजा को भगवान मिल जाएंगे। अब वही एक चिंता लगा कि मिल जाएंगे हमको नहीं। सुबह जब जाते हैं तो और वहाँ ध्वनि हो रही है वेदों का, और जल चढ़ाए तो अब उनके अंदर भाव हुआ कि आप सत्या हमको, हमारा प्राण चल जाएगा, अब भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे। उस दिन अभी पार्टी लगा कर गए जल देने के लिए, तो उस दिन लौट कर आते हैं तो भी नहीं मिला। तो बोले अब शर्तिया है कि हमारा प्राण चला जाएगा। अब जब वहाँ गए तो और वहाँ उत्सव हो रहा है मंदिर में, तब उनको एकदम आसात हो गए कि अब प्राण नहीं बचेगा, जरा राजा मार डालेगा। तब तीसरे दिन अब बट्टी लगा करके बोले हमारा बट्टी अंत में ले जाता कौन है, आड़ में, अपना आड़ में जो है छिप गए। तो आया एक बुढ़ा और बट्टी लेता है, भागता है। तो कह रही बट्टी सूखी नहीं पना, जरा पवित्री लगा दे, पवित्री। और बुढ़ा भागने लगा और पाछे पाछे घी लेकर के दौड़ रहे हैं।
अंत में बुढ़ा को ठोकर लगता है, गिर जाता है बाटी। तब जाकर के उठा कर, अरे राम राम, हम कह रहे हैं कि बाटी सुखी नहीं पाना चाहिए, पवित्री लगा लेना चाहिए, अरे प्रभु उठिए उठिए। तब भगवान वहाँ दर्शन दे दिए उनको, बुढ़ा को। और राजा को यह मालूम चला कि भगवान दर्शन दे दिए भक्त को, तो राजा को इतना हुआ आया, अपमानित हुए कि कुंड में अपना प्राण त्याग दिए। तो भगवान उनको भी दर्शन दिए। तो इसलिए भगवान जो है प्रेम का भूखे होते हैं। बोल दो बलरामचंद्र की जय। जैसा कि आप लोगों ने सुना, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात हम लोग की बताई। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख है, अगर आपको भगवान के शरण में रहना है तो सबसे जरूरी है निस्वार्थ भाव। किसी के साथ रहिए, निस्वार्थ भाव से रहिए, सेवा कर्म में जुड़े रहिए। मेरे सहयोगी शुभम के साथ मैं शिवम, वाराणसी।